एक अष्टमैथुनों के अंतर्गत ही। और ये भयानक रोग है, भयानक रोग। इसमें संकोच की बात नहीं, जैसे डॉक्टर से संकोच नहीं, ऐसे शास्त्र और सदगुरुदेव ये संकोच का विषय नहीं। ये वो भयानक रोग है जो कैंसर से भी, टीबी से भी बड़ा भयानक रोग है, बड़ा भयानक रोग। उसकी तो औषधि, इसकी औषधि नहीं है। वो तो प्रारब्ध से आ रहा है। ये आप वर्तमान क्रिया को बिगाड़ कर अपना नाश कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जब स्कूलों में जाते हैं और उनको गलत विद्यार्थियों का संग मिलता है, तो प्रत्येक 100 में एक को नहीं कह सकते, 99 के जैसा हम मिले हैं अभी तक, 100 में एक को नहीं कह सकते, लेकिन 99 ऐसे मिले हैं, 100 में 99 जो इस रोग से ग्रसित हैं। पहले शायद वो पढ़ाई अपने लोगों के यहां नहीं थी। आज हमें बच्चे बताते हैं कि एक चैप्टर भी इसी प्रसंग का रखा जाता है। किसी विद्यार्थी जीवन से आए हुए साधु वेश में अपने उपासक ने बताया कि हम लोगों को शिक्षा दी जाती है कि जैसे खून निकल जाता है तो नया खून और बलवर्धक बनता है, ऐसे ही इस ब्रह्मचर्य का नाश करना अति आवश्यक है, क्योंकि वो हटेगा तो समस्त मांसपेशियों में नई शक्ति जागृत होगी। बोलो कितनी बड़ी हानि की बात, कितने बहुत बड़े दोष की बात। छोटे छोटे बालकों की, जिनकी किसी भी तरह से ब्रह्मचर्य नष्ट करने की अवस्था नहीं हुई, वो अपने ब्रह्मचर्य का संहार कर रहे हैं केवल मनोरंजन के लिए। ये रोग इतने बड़े महामारी नहीं जितना महामारी ये रोग है, जिसे बच्चे और बच्चियां खिलवाड़ समझ रही, मनोरंजन समझ रहे, ये करना आवश्यक ही है ऐसा समझ रहे, सुविधाएं दी जा रही, कहा जाता खेलो हंसो, मार दिया। अभी किसी योग्य नहीं हो पाए और उनको सारी योग्यता नाश करने की शिक्षा दे दी गई और नष्ट हो गए। ना वो गृहस्थी लायक रह गए, न विरक्ति लायक रह गए। ये जो हस्तमैथुन जनित महारोग से, भयानक रोग से ग्रसित साधक जो भी मनुष्य, जो भी बच्चे हैं, सावधानी, बिल्कुल अपनी मृत्यु का वर्ण कर रहे हैं। और हम ये पक्की बात कर रहे हैं, 100 में 99 इस दोष से ग्रसित हैं। 100 में 99, 98 नहीं, 99। और हम जब उनसे पूछते हैं तो पता चलता है ये केवल स्कूल में ही पूरी ट्रेनिंग हो जाती है। आपस में 4 बच्चे बैठकर ऐसे गंदे आचरण से युक्त हो जाते हैं जो जीवन में इससे निकल पाना बड़ा कठिन है। नाना प्रकार की, गंगा की कसम, यमुना की कसम, भगवान की कसम, गुरु की कसम, सब कसम एक तरफ, खाने के बाद 1 मिनट बाद जहां वो अपने स्वरूप में कामाग्नि जागृत हुई, नष्ट हो जाता है साधक। ये जो हस्त क्रिया के द्वारा अपनी वीर शक्ति का नाश कर रहे हैं, बिल्कुल समझ ले ये अनिष्टकारी चेष्टा पहली बात अगला जन्म तुम्हें मनुष्य का नहीं होने देगी, क्योंकि तुम इतना भयानक अपराध कर रहे हो। हर वीर शक्ति में वो जीवाणु है जिससे मनुष्य का जन्म होता है। आप उसको किस तरह से नष्ट कर रहे हैं, पहला महापाप तुम कर रहे हो। दूसरी बात, जैसे किसी लकड़ी में घुन लग जाता है, अंदर अंदर उसे खाली कर देता है, ऐसे ही ये क्रिया हर साधक को, हर बच्चे को, हर मनुष्य को जर्जर कर देती है, उत्साहहीन कर देती है, निकृष्ट भावना से युक्त कर देती है। कोई भी इस हस्त क्रिया को यदि स्वीकार किए हैं तो उसका फल देख ले, बिना प्रयास के वो वीरहीन होता रहेगा। कसम खाइए कि मैं जीवन में कभी हस्तमैथुन नहीं करूंगा। विश्वास कर लीजिए, आपकी परमार्थिक या व्यवहारिक जो भी उन्नति, सबके नाश का प्रधान कारण है। आप ऐसे कारण को स्वयं कर रहे हैं। गृहस्थी धर्म में तो जब संयोग होगा तब होगा, आप इसमें प्रतिपल मर रहे हैं, प्रतिपल। और ये आपको इतना कमजोर, इतना परास्त कर देंगे, आप भगवत मार्ग में चल नहीं सकते। आप इसे निश्चय करें, इसी क्षण निश्चय करें कि मैं कभी भी हस्त क्रिया के, कोई भी साधक, स्त्री या पुरुष, कोई भी साधक, किसी भी प्रक्रिया के द्वारा हम ऐसा, जब तक गृहस्थ धर्म से युक्त होकर हम भगवत पूजा की भावना से संतानोत्पत्ति वाली क्रिया, वो अलग चीज, अपने किसी चेष्टा के द्वारा हम ऐसा नहीं करेंगे। जो ऐसा करते हैं उनकी समस्त इंद्रियां दुर्बल होती जाती हैं, एक एक नस से उनकी शक्ति का ह्रास होता जाता है और उनके मुंह में पीलापन, सिकुड़न बिना वृद्धावस्था के से दिखाई देने लगती है। नस में दौर्बल्य, बार बार स्वप्न दोष, नाना प्रकार के गंदे संकल्प, नाना प्रकार की जलन उनके हृदय में प्रकाशित हो जाती है और वीर शक्ति इतनी द्रवित हो जाती है कि उनको पता ही नहीं लगता कब स्खलित हो गई। इसलिए साधक सावधान, ऐसी गलती बिल्कुल न करे, बिल्कुल न करे, क्योंकि शरीर के भीतर एक मनोवाहा नाम की एक नाड़ी है। इस नाड़ी के साथ संपूर्ण नाड़ियों का संबंध है।
जे भी आप कामासक्त होकर के इस क्रिया को करते हैं, संपूर्ण आपके शरीर की नस नाड़ियां कांप जाती हैं। शरीर से लेकर मतलब सिर से लेकर पैर तक संपूर्ण यंत्र, छोटी मोटी सब नाड़ियां कंपायमान हो जाती हैं। फिर उस रक्त से मंथन करके फिर जो निकलता है उसे वीर्य कहते हैं। कितना बड़ा नाश कर रहे हैं आप। इस धातु से दौर्बल्य, प्रमेह, स्वप्न में, मधुमेह, बड़े कठिन कठिन रोग घेर लेते हैं। पक्षघात, ग्रंथिवात, संधिवात, अपस्मार, मिर्गी, पागल पर भीषण भीषण पीड़ाएं शरीर में, न जाने कितने निंदनीय रोग इस क्रिया के द्वारा होने लगते हैं। इसलिए प्रत्येक उपासक को, चाहे वो गृहस्थ मार्ग का हो या विरक्त मार्ग का हो, बिल्कुल ऐसी क्रिया ना करे। जब कोई हस्त क्रिया करता है तो उसके सीधे कलेजे पर धक्का लगता है। जब क्रिया करता है तो संपूर्ण नाड़ियों में हलचल और हृदय पर धक्का लगता है, जिससे उसका दिल कमजोर होने लगता है। और वही सबसे ज्यादा जिसे हार्ट अटैक कहते हैं, वही कारण होता है। वीर चरण ही उसका प्रधान कारण होता है। क्षय, खांसी, श्वास, ये क्षमा महाभयानक रोगों का बुलावा है। हृदय रोग से पीड़ित या भागे मनुष्य किस क्षण मर जाए कोई पता नहीं। मस्तिष्क पर जो एक ऊर्जा शक्ति, विचार शक्ति होती है, वो नष्ट हो जाती है। जो ये हस्त क्रिया को करते हैं उनको देखते ही पता चलता है करते हैं। कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनको देखने से ही पता चलता है ये सब वो प्रतिपल अपने आप को चौपट कर रहे हैं। कितना पागलपन है। आप अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। पागल खाने में अगर देखा जाए तो 5 आदमी ऐसे मिलेंगे 100 में जो किसी अन्य घटना से पागल हुए। 95 ऐसे मिलेंगे जो विषय के कारण पागल हुए, जिन्होंने ब्रह्मचर्य को छीण किया है और उनकी मेधा शक्ति कमजोर हो गई और पागल हो गए हैं। ये व्यभिचार प्रवृत्ति किसी भी लायक नहीं रहती। सैकड़ों पागल खाने में जांच करने पर ज्ञात हुआ है कि जितने भी पागल हैं उनमें से 95 केवल इस बात से पागल है, भ्रष्ट आचरण से। आप परिश्रम युक्त, साधना युक्त आप रहिए। ये आजकल के माता पिता स्वयं सावधान नहीं, बच्चों के सामने ऐसी चेष्टाएं करते हैं कि उनकी सामर्थ्य नहीं कि अपने बच्चों को रोक सके। वो समझते हैं कि बच्चों से ये बातें करना ठीक नहीं है। लेकिन आप समझिए, अगर बच्चों को आप एक छूट दे रहे हैं, आप उनका कितना जीवन नष्ट कर रहे हैं। उनकी आंख, नाक, कान, जिह्वा, वाणी, पैर, त्वचा सब कमजोर हो रहे हैं। और इस कारण जब वो गृहस्थ धर्म में प्रवेश होते तो गृहस्थी लायक नहीं रह जाते। गृहस्थी लायक नहीं रह जाते इन क्रियाओं के करने के कारण। माता पिता को, सदगुरु को चाहिए, उपदेशक को, कि अपने आसपास इस बात को कहे कि वो कभी ऐसी गंदी चेष्टाएं ना करें। सदगृहस्थी में जान, देखो पहले आचार्य परंपरा थी, सब जाकर गुरुकुल में रहते थे, ब्रह्मचर्य रहते थे। फिर जिनको गृहस्थ में जाना होता वो गृहस्थ में जाते, जिनको नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का व्रत लेना होता वो वैरागी होते। दोनों महान पुरुष बनते। वो गृहस्थी में जाकर धर्म पूर्वक चलते हुए पुनः वैराग्य को धारण करता और विरक्ति में जाकर वो महापुरुष बन जाता। दुर्बल चित्त इतना हो जाता है कि ना वो धर्म स्थान देखता है, न तीर्थ स्थान देखता है, न मंगल तिथि देखता है, न मंगलवार देखता है। बस अपनी वासनाओं का खेल खेलता रहता है। हजारों प्रतिज्ञाएं, हजारों धर्म चेष्टाएं सब व्यर्थ करने वाला ये महान दोष हस्त क्रिया, व्यभिचार प्रवृत्ति, इस पर अंकुश कीजिए, इसको आनंद मत मानिए। हस्त क्रिया के द्वारा शक्ति का नाश करते हैं। ये प्रतिक्षण काम से युक्त रहते हैं। इनके हृदय में वही चिंतन चलता रहता है। बालक अवस्था से लेकर के यौवन अवस्था तक देखिए आप, इनकी आंखों में देखिए, न तेज होगा, न इनकी गंभीरता होगी, बहुत चंचलता, निस्तेज आंखें होगी, चेहरा पीला पड़, जब देखो तो ऐसा लगता है कि शर्मिंदा हो रहे हैं, मुंह छिपा रहे हैं, ऐसा लगेगा। पहला लक्षण है। दूसरा, कुछ इतने निठल्ले, ऐसे दिखावटी स्वभाव के, ऐंठ में, अकड़ में, गर्मी में रहते, ये वीर शक्ति के नाश का लक्षण है। गंभीरता नहीं, शांति नहीं, उदारता नहीं, धैर्य नहीं है, वो अपने को बड़ा बड़ा दिखाना चाहते, ये सब उसके नाश के लक्षण हैं। जिनका चेहरा आनंद में, देखते ही हृदय में आकर्षण, ये ब्रह्मचर्य का लक्षण है। चेहरा देखो तो उजड़ा हुआ दिखाई देता है, लगता है बिना रोते हुए भी रो रहे हैं। वो सब सिकुड़ गया चेहरा, ऐसा जैसे किसी घर में आग लगा दो, इसके बाद दर्शन करो तो कैसा लगता है, वो ऐसे ही उसका चेहरा होता है जिसने अपने जीवन से खिलवाड़ किया है। जो स्वभाव से ही रुक्ष, चिड़चिड़ा, क्रोधी, बात बात पे एकदम रूखा, चेहरा पीला पड़ रहा, फीका पड़, वो चेहरा पीला प्रेम का नहीं कि वो
चेहरा प्रेम में पीला, प्रेम में नहीं, यहाँ काम की बात हो रही है। मुख पिया आई फिर गई, बदल गए तन रंग, ये प्रेम का लक्षण नहीं, ये काम के लक्षण की यहाँ बात हो रही। वो मुर्दा की तरह निस्तेज खिन्न छिन्न ऐसे ही घूमता रहता, कोई लक्ष्य नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, बात बात में आलस्य, बात बात में गुस्सा। जो गालों में बिना कोई गुलाबी कुछ लगाए जो गुलाबी दिखाई देती है वो ब्रह्मचर्य की होती है, और जिनके ब्रह्मचर्य क्षीण हो जाते हैं, झाई पड़ जाती है। देखो देखने में लगता है, क्योंकि बोले कितने को, बोले 18 के, 18 में तो उसकी दुर्गति हो रही, तो 28 और 48 में क्या होगा। जो काले दाग चेहरे में पड़ने लगते हैं, आंखें धसी नजर आती हैं, गाल पीले नजर आते हैं, नाक के आसपास काले काले दाग यहां ऐसे प्रकट हो जाते हैं, ये सब लक्षण हैं जो उन्होंने अपनी शक्ति का नाश कर दिया। सावधानी के द्वारा इस जीवन को आप बर्बाद ना करें। जो 12 वर्ष की अवस्था के बाद से शुरू क्रिया कर, 12 वर्ष है, कितने से बच्चे हैं, कितने चलना मुश्किल हो गया, चलना मुश्किल, तब कसम खवानी पड़ी। वो तो लक्षण पता है ना, तो कसम कि तुम्हें हमारी कसम, यदि हमें आप तनिक भी मानते हो, संत मानते हो, गुरु मानते हो, तो कसम खाओ आज के बाद ऐसा, तब उनमें चलने की सामर्थ्य आ रही। बच्चे हैं, खिलवाड़ हो गया, उनके लिए खिलवाड़ हो गया और अपने जीवन को नष्ट कर दिया। अभी 14, 13, 15, 18 ये अवस्था है। जो लोग ये कहते हैं ना कि खेलने खाने की अवस्था, वो थोड़ा सुन ले कि कौन सा खेल खेल रहे हो, क्या खा रहे हैं। ये खेलने खाने की अवस्था है। अरे ये वो अवस्था है जिसमें जो चाहो तुम बन सकते हो। जो इस वीर शक्ति का नाश करते हैं वो बिना बुढ़ापे के सारे लक्षण बुढ़ापे के उनमें होते हैं। कमर में दर्द है, चला नहीं जा रहा है, थोड़ी चढ़ाई में हांफने लगे। अब अवस्था कितनी, बोले 18 की। इस अवस्था में तो मतलब दिशाएं भी कांपे, वो अवस्था है। अब तो दिखाई नहीं देता कोई जवाल। चित्त में कुचिंताएं, छाती में धड़कन, बिना भय के भयभीत हो जाना, थोड़े से भी दुख में ऐसा सोचना कि मैं आत्महत्या कर लूं। ये सब बातें उसी की कमी से हो रही हैं। ये महापुरुषों के अनुभव की झूठी झूठी बातों में एकदम घबरा जाना। कोई झूठी धमकी दे दे तो बस वो ऐसा लगता है अब क्या करूं, किसी कमरे में बंद हो जाऊं, अपने आप को प्राण हत्या करके बचा लूं, ऐसा मैं अपने शरीर को न, ये सारे के सारे लक्षण उसी में प्रकट होते हैं। जो ब्रह्मचर्य का नाश करता है, नींद ना आना या सोना तो कुंभकर्ण की तरह, मुर्दे की तरह सो जाना, आलस्य, जरा जरा देर में वो निरुत्साहित बातें, आंखों में जलन, भारीपन, ये सब, स्वप्न दोष अधिक होना, ये सब उसी के लक्षण है जो आपने गलतियां की है। जो सावधान नहीं रहता, तो जब वो लघु शंका को बैठता है तो सबसे पहले वीर शक्ति का श्रवण, या सबसे बाद में, दोनों में जैसा अभ्यास हुआ, आप सोच में बैठे, लघु शंका में बैठे, तो सबसे पहले या तो वो गिरेगा या बाद में गिरेगा। आप सोचो उसकी कितनी बड़ी दुर्दशा है। वीर का पाचन नहीं होता, भोजन का पाचन, रस रस का पाचन, रक्त रक्त का पाचन, मांस मांस का पाचन, जो मज्जा, अस्थि और ये सप्तम धातु वीर। 30 दिन 4 घंटे लगते हैं। जब बहुत सुंदर भोजन सात्विक किया जाता है तो एक बार में संतानोत्पत्ति करने की जो सामर्थ्य वीर शक्ति में है वो 30 दिन 4 घंटे में तैयार होती है। शास्त्रीय पद्धति के अनुसार, शास्त्र सिद्धांत के अनुसार। साधक सावधान रहे, इसे तमाशा न बनावे, इसे मनोरंजन न बनावे, इसे खिलवाड़ न समझे कि कोई देख नहीं रहा। आप जिस कार्य के लिए मनुष्य जन्म धारण किए, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, उसके लिए अति अनिवार्य है आपको ब्रह्मचर्य रहना। ये जो हस्त प्रयास के द्वारा ब्रह्मचर्य का नाश करते रहते हैं, इनको बहुत सावधान हो जाना चाहिए। एक बार ब्रह्मचर्य नष्ट होने में 1.5 तोला सप्तम धातु नष्ट होती है, जो 30 दिन 4 घंटे में तैयार होती है। आप विचार कीजिए, 30 दिन 4 घंटे शरीर की नस नाड़ियों ने जो कमाया, उस सप्तम धातु को आप कितने मिनट में नष्ट कर रहे हैं। कितने बार 30 दिन 4 घंटे में एक बार कमाई हुई वस्तु को कितने बार नष्ट कर रहे हैं। आपकी क्या परिणाम दशा होगी, आप खुद विचार कर लीजिए। कठोर परिश्रम से 30 दिन 4 घंटे में तैयार होने वाली 1.5 तोला अमूल्य वस्तु जो भगवत स्वरूप है, आप उसे कहां बहा रहे हैं, कितनी मूर्खता कर रहे हैं। आप इसको सुनने में, बोलने में संकोच लग रहा होगा। घोर पतन का रास्ता अंदर ही अंदर मन को आप दे रहे हैं।
इसे मूर्ख नहीं कहा जाएगा और क्या कहा जाएगा? जो इतनी कीमती वस्तु को केवल मनोरंजन के लिए बर्बाद करे, तन मन धन श्वास सबका नाश करने वाला। जैसे फूलों का इत्र, ऐसे ही संपूर्ण मनुष्य का सार ब्रह्मचर्य। एक एक रुपया आप जैसे बहुत कंजूसी से समेट के रखे, फिर कोई चुराने आवे तो आप दे देंगे क्या? ऐसे ही यदि आप ब्रह्मचर्य पर दृष्टि रखेंगे तो आपसे पापाचरण हो ही नहीं सकता। आपको जलन हो जाएगी कि हम कितना जल के कैसे सदाचार से चल रहे हैं और ये आकर्षण हमें आ रहे, कैसे ब्रह्मचर्य को नष्ट कर सकते। वो भागेगा, हर स्थिति से भागेगा। वो अपने ब्रह्मचर्य को सच्ची मानिए, ब्रह्मचर्य में ही सामर्थ्य है हर द्वंद्व सहने की, हर द्वंद्व सहने की। जितने भी साधकों की या मनुष्यों की जो दुर्दशा है शास्त्र विरुद्ध आचरणों से, उसका कारण ब्रह्मचर्य का नाश। जरा विचार करो, जो दिन में 2 बार, जो 3 बार, या 2 दिन में, 3 दिन में, या चौथे दिन में ऐसा करते हैं, आप उन पर विचार कीजिए कि 30 दिन 4 घंटे में तैयार होने वाली वस्तु को वो 2 दिन में, 3 दिन में, या 1 दिन में 2 बार, या ऐसा आप सोचो उनकी कितनी बड़ी दुर्दशा हो रही, वो कहां पहुंचेंगे। आज कसम खा लो, बार बार कह रहे हैं, और ये हम दूसरों के लिए नहीं कह रहे, अपने लोगों के लिए कह रहे हैं, अपने लिए कह रहे हैं। अपने लोगों को कसम खा लेनी है, हम भूल कर कभी हस्त क्रिया के द्वारा अपने ब्रह्मचर्य का नाश नहीं करेंगे। जो अष्टमैथुनों में वर्णन, हम एकांत में कभी स्त्री से संभाषण कामुक होकर नहीं करेंगे, हम कभी एकांत में खड़े होकर किसी स्त्री को नहीं ताकेंगे, कभी वो हम चेष्टाएं नहीं करेंगे जिससे हमारा भगवत मार्ग रुके। जो गृहस्थ है उनके लिए भी यही नियम है, एक पत्नी व्रत धारण करने वाला ब्रह्मचारी ही कहा जाता है। इसलिए सावधान, गृहस्थी में भी जाना है तो तब तक ब्रह्मचर्य का पूर्ण निर्वाह करें जब तक आप गृहस्थ धर्म से युक्त ना हो जाएं, और यदि विरक्त है तो आजीवन आप भले चले थोड़े दिन, लेकिन इसको सह जाएंगे तो इतने आनंद में रहेंगे, इतनी शीतलता, इतनी द्वंद्वों से लड़ने की सामर्थ्य आएगी, इतना उत्साह भगवत प्राप्ति को होगा, आप खुद देख लीजिए।